दोस्तों, स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने परसेंटेज के पार्ट 6 के बारे में, जिसमें कि टाइप 5 के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले क्या कंसेप्ट इसका। जैसे क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए हम लोग दुकान पे जाते हैं तो क्या करते हैं, मैंने जैसे कहा कि कोई चीज मान लीजिए कि कंसेप्ट देखते हैं पहले इसका कंसेप्ट। मान लीजिए कोई चीज हमको चीनी की किसी की कीमत 5 रुपए किलो है। मान लीजिए 5 रुपए प्रति किलो। देखिए, मान लीजिए हमने कोई चीज 2 किलो खरीदी, 2 केजी खरीदी, तो कितने रुपए की हुई है? 10 रुपए की हुई। ठीक है। अब कहते हैं हम लोग कि उसकी कीमत जो थी, इसका मूल्य जो था वो 5 रुपए से लेके कम होकर 2 रुपए प्रति किलो हो गया। लेकिन हमारे पास अभी भी खर्च करने के लिए सिर्फ 10 ही रुपए हैं जेब में। 10 ही रुपए हैं मान लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें? तो 2 पंजे तो 5 कुछ नहीं आएगी। मतलब कहने का ये है, अगर हमारे पास खर्चा कांस्टेंट हो, मतलब स्थिर हो, तो क्या करते हैं हम लोग? इसको ऐसे करते हैं क्रॉस। ठीक है, इतना करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जरा, मान लीजिए मूल्य मल्टीप्लाई खपत। खपत क्या होती है? तो बोलते हैं क्वांटिटी। मतलब 1 केजी है, 2 केजी है, इस टाइप से। ठीक है, 3 केजी है, बराबर होता है क्या? खर्चा। मान लीजिए बाजार से हम गए चीनी लेने, कीमत थी 20 रुपए किलो, हमने चीनी खरीदी 2 किलो, तो कितने रुपए की हुई? 40 रुपए खर्च किए। ठीक है। अब मान लीजिए खर्चा उतना ही है लेकिन मूल्य कम हो गया, तो क्रॉस कर देंगे। ठीक है ऐसा। अब कैसे? देखिए, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। मान लीजिए 20% वैल्यू क्या होती है? 20% की वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब ये है कि मूल्य कितना था? 5 रुपए किलो था। कितना बढ़ रहा है ना, बढ़ता है। कितना हो गया? 5 था, 1 बढ़ा, कितना हुआ? 6। मूल्य था कितना? 5, कितना हो गया? 5 से 6। आगे बोल रहा है चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए। मतलब पहले हम खरीदते 1 किलो चीनी मान लीजिए, तो उससे कम खरीदेंगे क्योंकि खर्चा तो सेम है ना। खर्चा क्या है? स्थिर है, मतलब खर्चे में है नो चेंज। नो चेंज, नो चेंज या कैसे कांस्टेंट है। जब ये कंडीशन दे दिया है आपको नो चेंज, मान लीजिए, तो क्या होगा इस क्वेश्चन में? ये खपत होगी 6 और खर्चा ये होगी 5। मतलब क्वांटिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 6 खरीदते थे पहले, अब कह देंगे 5 केजी। ठीक है, 5 केजी। अब बोला आगे कि चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए। कितनी कमी करनी है हमको? 1 करनी है। किस पे करेंगे हम लोग? 6 पे करेंगे। 1/6 मल्टीप्लाई 100, कितना हुआ आंसर? आंसर हुआ 16 सही 2/3%। ठीक है, ये इसका क्या आंसर। तो बात है क्वेश्चन को, जैसे कहते थे हम लोग दुकान पे जाते हैं, मूल्य गुणा खपत। खपत मतलब कि ये होती है केजी में या ग्राम में हो सकती है, ये होती है रुपीज प्रति किलो। कहते हैं कि चीनी का मूल्य है 5 रुपए प्रति किलो है। अब बढ़े कितना हुआ? 6 रुपए प्रति किलो हो गया। लेकिन हमारे पास खर्च करने के लिए रुपए उतने ही हैं जितने पहले थे अब है। तो क्या करेंगे? जब कीमत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? उसकी हम लोग जो क्वालिटी होगी वो कम खरीदेंगे ना, क्योंकि रुपए तो हमारे पास उतना ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है देखिए। हाय दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है। वही सेम देखिए, मूल्य मतलब प्राइस मल्टीप्लाई खपत मतलब क्वांटिटी बराबर क्या हुआ? एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चा। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में कि चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है। 30% की वैल्यू क्या होती है? देखिए
30% की वैल्यू होती है 3/10। क्या हो रहा है इसमें, बढ़ रहा है ना, तो कितनी बढ़ रही है 3। कितना हुआ, 10 की वैल्यू कितनी हुई, 3 बड़ी 10 से हुई 13। 10 की वैल्यू कितनी हो गई है, 13 हो गई। ठीक है, आगे बोल रहा है चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्चा स्थिर रहे। मतलब कहने का ये जो खर्च है वो है आपका कांस्टेंट, मतलब कि नो चेंज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नो चेंज, नो चेंज। तो क्या करेंगे क्वेश्चन में हम लोग, 13 तो ऊपर आ जाएगा, 10 आ जाएगा नीचे। 13 हो गया, 13 हुई खपत पहले, अब खपत कितनी हुई 10। क्या हो रहा है खपत में, खपत जो हो रही है, क्वांटिटी जो हो रही है वो कम हो रही है, कितनी 3 हो रही है, कितनी कम हो रही है 3 कम हो रही है, 3 kg। 3 kg किस पे कम हो रही है आपकी, 3 kg कम हो रही है वो हो रही है 13 पे। 3/13 मल्टीप्लाई 100, क्या हुआ इसका मतलब 300/13 कितना हुआ, 13 दूनी 26 और 13 तीयो 39, 1/13%। क्या हुआ इसका आंसर, क्या हो रहा है यहाँ पे, खपत कम हो रही है, मतलब कि माइनस। वहां देखिए चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे कुल खर्चा स्थिर रहे, मतलब कांस्टेंट रहे। देखिए 30% का मान क्या होता है, वैल्यू क्या होती है 3/10। मतलब पहले मूल्य 10 रुपए था, अब कितना हुआ 13, 3 बढ़ रहा है, 10 पे 3 ही तो बढ़ रहा है, तो 10 से वो कितना 13 हुआ। खर्च क्या है स्थिर है, मतलब कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा वहां पे। जब इस खर्चा नो चेंज होता है या स्थिर रहता है तो क्या करते हैं, 13 ऊपर जाएगा 10 नीचे चला जाएगा। तो खपत में कितनी कमी हुई, खपत में कमी हुई कितनी आपकी 3 kg की, कितनी कमी हुई 3 kg कमी हुई। 3 kg किस पे कम हुआ आपका, 13 पे कम हुआ। ठीक है, 3/13 मल्टीप्लाई 100 बराबर 300/13। क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा आपका 23 सही 1/3 13%। ठीक है, ये इसका आंसर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये था क्वेश्चन, कैसा है यहाँ पे मूल्य बढ़ता है, अब बात करेंगे मूल्य घटने लगी, तो मूल्य क्या होगा, घटेगा। देखिए तो सेम प्रोसेस ऐसी रहेगी क्वेश्चन में भी, देखिएगा। अभी तक क्या था क्वेश्चन में, वैल्यू बढ़ रही थी, अब क्या हुआ मूल्य घटेगा। कितना क्वेश्चन क्या रहा है, थर्ड क्वेश्चन रहा है। चीनी का मूल्य 20%, क्या है 20% घटता है। देखिए घटता है, मैं देखिए 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% का मान होता है 1/5 के बराबर। क्या हो रहा है यहाँ पे, वैल्यू घट रही है, तो माइनस। ठीक है, मतलब पहले मूल्य था 5 रुपए प्रति किलो, अब मूल्य क्या हुआ, एक कम हो गया, कितना आ गया 4 रुपए प्रति केजी। देखिए कैसे, मूल्य मल्टीप्लाई खपत बराबर क्या हुआ, खर्चा। ठीक है, मूल्य कितना था पहले 5 रुपए प्रति किलो था मूल्य, 5 रुपए प्रति किलो, 5 मान लीजिए। कितना कम हुआ, एक कम हो रहा था, कितना रह जाएगा, अब हो जाएगा 4। खर्चा कैसा है, स्थिर है, मतलब ये है कांस्टेंट, मतलब कि नो चेंज, नो चेंज। जब ये खर्चा को स्थिर दे रखा हो तो क्या करते हैं हम लोग उसमें क्रॉस, मतलब 4 ऊपर जाएगा 5 नीचे जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, पहले खपत थी 4 kg, अब खपत होगी 5 kg। ठीक है, कि खपत में कितनी कमी हुई, 1 kg कमी हुई, कितनी कमी हुई 1 kg। तो खपत कितना बढ़ी, 1 kg बढ़ी, क्योंकि मूल्य घट रहा है इसलिए। जब मूल्य घटेगा तो खपत क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि खर्चा में क्या है कांस्टेंट, इसलिए। कितना बड़ा खपत कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी, 1 किस पे बढ़ी 4 पे बढ़ी, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 बराबर 25%। क्या हुआ इसका, अब खपत बढ़ रही है ना, तो प्लस का 25%। मतलब कहने का ये है कि जो खपत होगी वो होगी 25% की होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मूल्य क्या था यहाँ पे घट रहा है, तो खपत क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि खर्चा क्या है आपका कांस्टेंट है, इसलिए।
दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्या कह रहा है, चीनी मूल्य का मूल्य 30% घटता है। देखिए 30% का मान क्या होगा, मतलब वैल्यू क्या होगी, 3/10 क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब माइनस। फिर भी देखिए मूल्य मल्टीप्लाई खपत बराबर क्या हुआ, खर्चा। खर्च देखिए मूल्य क्या हो रहा है, 30% घट रहा है। 10 था, कितना कम हुआ, 3 कम हुआ, कितना 7 रह जाएगा। मान लीजिए मूल्य की वैल्यू पहले थी 10 रुपए प्रति किलो चीनी की मूल्य का कीमत थी। अब क्या हुआ इसमें, 3 रुपए कम हुए प्रति किलो के हिसाब से, तो कितनी रहेगी, 7 रुपए प्रति किलो। ठीक है। अब बोला आगे ये चीनी की खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए, मतलब इसको कितना बढ़ाया जाए जिससे कि कुल खर्च में 10% कमी आए। खर्च कितना कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है। देखिए 10% की वैल्यू कितनी हुई, 10% की वैल्यू कितनी हुई, 10% की वैल्यू हुई आपकी कितनी, 1/10। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, 10 थी खर्च, 10 था पहले, 1 कम हुआ, कितना रह गया, 9 रह गया। खर्च था कितना पहले, 10 रुपए, 10 रुपए खर्च करते थे आप लोग, अब कर रहे हैं कितना, 9 रुपए, मतलब 1 कम हो गया, 1 कम हुआ। मान लीजिए 10 रुपए प्रति किलो चीनी का रेट चल रहा था, आपके पास 10 रुपए थे, तो कितना खपत, मतलब कितना खरीदेंगे, कितना किलो, 1 किलो। मतलब कैसे, 10/10 मतलब कि 10/10 बराबर का 1 kg। ठीक है, ये निकला है 1 kg, यहाँ से खपत निकला है इसकी। ये देखिए चीनी का मूल्य था 7 रुपए प्रति किलो, कितना था, 7 रुपए प्रति किलो था। अब क्या हुआ, चीनी की खर्च कितना था, रुपए था आपके पास, 1 रुपया, सॉरी 9 रुपए, एक ही तो कम हुआ, 9 रुपए था। तो क्या करेंगे आप, तो कितना खरीदेंगे, कितनी किलो चीनी खरीदेंगे, 9/7, कितना, 9/7। ठीक है, किलो। देखिए अब कह रहा है खपत में कितने परसेंट बढ़ाई जाए। खपत थी पहली 1 किलो, अब कितनी खपत हो गई, 9/7, कितनी बढ़ रही है, देखिए 1 - 9/7। ठीक है, सॉरी बढ़ रही है ना, तो 9/7 माइनस का 1, ठीक है, कितना हुआ, 2/7 kg। मतलब कहने का ये है कि 2/7 kg जो है आपकी खपत बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 2/7 बढ़ रही है। किस पे बढ़ रही है, 1 पे बढ़ रही है, तो 1 लिखेंगे, तो नीचे मल्टीप्लाई 100, 1 से कोई मतलब नहीं। ठीक है, कितना हुआ, 200/7, मतलब कि 200/7, ठीक है, kg। देखिए कितना आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 7 2 जा 14, कितना बचेगा, 6, 60 बचा, तो 7 8 जा 56, कितना बचा, 4 बचा, तो 4/7% क्या हुआ इसका आंसर। क्या हो रहा है इसमें, खपत में इंक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब प्लस। ठीक है, दोबारा देखिए क्वेश्चन को, चीनी का मूल्य 30% घटता है, कितना घटा, 30% घटा, मतलब 3/10। 10 था पहले मूल्य, 10 रुपए प्रति किलो प्राइस थे चीनी के, अब कितने हुए, 3 कम हुए, 7 रह गए। ठीक है, 7 रह गए, पहले तो 10। ठीक है, अच्छा खर्च में क्या हुआ, 10% की कमी आई, मतलब खर्च वो 10% कम करेगा। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। पहले खर्च का 10 रुपए लगा था, अब करेगा 1 कम, मतलब 9 रुपए। पहले 10 रुपए थे, उसके बाद अब रुपए लगे 9। ठीक है, तो खपत कैसे निकालेंगे, खर्च 10 रुपए है, मूल्य इतना है, तो 10/10 1 kg। मतलब कहने का ये है कि पहले चीनी आती थी 1 किलो, अब चीनी कितनी आ गई, 9/7 किलो। कितनी बढ़ रही है चीनी, देखिए 9/7 - 1 बराबर 2/7 kg। मतलब कहने का ये है कि अब वो जो है व्यक्ति, वो चीनी जो है 2/7 kg एक्स्ट्रा खरीदेगा। ठीक है, तो 2/7 किस पर खरीदेगा, एक्स्ट्रा 1 पर खरीदेगा, एक्स्ट्रा 1 लिखा नीचे हमने। 2/7 मल्टीप्लाई बाई 100, 200/7 की वैल्यू होती है 28, 4/7% इसका क्या हुआ आंसर। तो खपत क्या कर रही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। सेम क्वेश्चन आ रहा है, वो भी सेम टाइप ऐसी का। देखिए
क्वेश्चन कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, ठीक है। चीनी की खपत कितनी परसेंट कम की जाए, कितने परसेंट कम की जाए, कम की जाए जिससे कुल खर्च में 5%, जिससे कुल खर्च में 5% की बढ़ोतरी हो, मतलब इंक्रीजमेंट हो, प्लस हो, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन है, देखिए दोबारा क्वेश्चन। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, वही चीज है, मूल्य मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर अपना 5, ठीक है, 4 की बात हो गई थी। मूल्य मल्टीप्लाई खपत बराबर क्या हुआ, खर्चा, ठीक है। देखिए पहले बोल रहा है वो चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, ठीक है। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहले वैल्यू थी, मूल्य था 5 रुपए प्रति किलो, अब क्या हुआ, 1 बड़े कितना हुआ, 6 हो गया, मतलब 5 से कितना हुआ, 6, ठीक है। अब वो आगे बोल रहा है, देखिए चीनी की खपत कितने परसेंट कम कर दी जाए जिससे कुल खर्च में 5% की बढ़ोतरी हो, मतलब इंक्रीजमेंट हो। 5% का मान क्या होता है, देखिए 1/1/20, उसमें क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक है। तो खर्च कितना बढ़ रहा है, 20 था, 20 पे 1 बढ़ा कितना हुआ, 21, ठीक है, 20 21 हुआ। अब देखिए दोबारा, अब कह रहा है ये लो खपत, मतलब कहने का ये खर्चा 20 रुपया है और प्राइस क्या है चीनी का, वो है 5 रुपए प्रति किलो। तो कितनी चीनी खरीदेंगे, तो खरीदेंगे आप लोग 20/5, मतलब कि 4 kg, ठीक है। पहले चीनी खरीदते थे हम लोग 4 किलो, ठीक है, 4 किलो खरीदते थे। आप खरीदेंगे कितनी, 21/6, 3 दूनी 6, 3 7 21, मतलब कहने का ये 3.5 kg, ठीक है। तो क्या हुआ, खपत में क्या हुआ, कमी हो रही है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, कितनी कमी हो रही है, 0.5 की कमी हो रही है, 0.5, कितनी कमी हो रही है, -0.5 की कमी हो रही है केजी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0.5 kg क्या हो रहा है, खपत में कमी हो रही है। किस पे हो रही है कमी, 4 kg पे हो रही है, तो लिखिए 4 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 0 गया, कितना बचा, 50/4, ठीक है, परसेंट। इसका मतलब वो क्या होता है, इसका मतलब होता है 12.5%, 12.5% इसका क्या हुआ आंसर। इसमें क्या हो रहा, खपत में क्या हो रहा, डिक्रीज हो रही है, मतलब घट रही है, कमी आ रही है। आइए दोस्तों, अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है, मतलब कहने का ये है, तो चीनी का मूल्य था 30% बढ़ गया, तो परिवार क्या करेगा, 40 किलोग्राम चीनी कम यूज करेगा घर के खर्च में, ठीक है। अब बोल रहा तथा कुल खर्चे से 10% ही बढ़ता है। देखिए मूल्य मल्टीप्लाई खपत बराबर हुआ खर्चा, ठीक है। देखिए अब कह रहा है वो 30% की वैल्यू होती है 3/10, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मूल्य कितना हुआ, 10 था पहले, अब कितना हुआ, 13 हुआ, ठीक है, 10 से 13 हो गया। तो खर्च है वो क्या होता है, सिर्फ 10% बढ़ता है, 10% का वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है। वो बढ़ रहा है, 10 से कितना हो जाएगा, 1 बढ़ेगा तो 11, खर्च कितना हुआ, 10 से 11 हुआ, ठीक है, 10 से कितना हुआ, 11, ठीक है। मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम है चीनी का, और रुपए खर्च हो रहे 10 रुपए, तो कितनी चीनी आएगी, 1 kg आएगी, 1 kg, अब एक लिखते हैं, 1 ही लिख लो, 1 हुआ, ठीक है। यहाँ पे कितनी खपत आएगी, 11/10,
11/13, ठीक है केजी। अब देखिए आगे, जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी यूज करता है, कितना कम है ये इससे? 1 - 11/13 कितना हुआ? 2/13। ये जो रखा है 2/13 की वैल्यू दे रखी है 40 केजी के बराबर, 40 केजी के बराबर दे रखी है। एक बराबर किसके होगा? 40 × 13/2। एक बराबर किससे हुआ? 260 केजी। मतलब कहने का ये है, यहाँ पे आपको एक का मान निकला है, एक का मान है 260 केजी, ठीक है। दो का मान कितना है? 160 केजी निकला है आपका ये, दो का मान है 160 केजी। पूछा गया आपसे कि वास्तविक खपत क्या होगी, ठीक है। तो वास्तविक खपत थी पहले एक, वर्तमान खपत है 11/13। कितनी होगी? एक की वैल्यू कितनी है? 260 केजी है। तो वास्तविक खपत जो होगी वो कितनी होगी आपकी? 260 होगी। ये क्या है आपकी? ये आपकी है वास्तविक खपत, ठीक है। अब मान लीजिए पूछता आपसे कि वर्तमान खपत क्या होगी, तो वर्तमान खपत निकालेंगे आप लोग। वर्तमान खपत देखिए कितनी है? 11/13 मल्टीप्लाई 260, 13 दूनी 260, 20 कितना हुआ? 220 केजी। तो क्या आंसर आया इसका? वास्तविक खपत कितनी है? 260 केजी आई, और वर्तमान खपत कितनी आई? 220 केजी आई। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लेना है, ये इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 केजी कम चीनी खरीदता है, तो बताइए वास्तविक खपत क्या होगी, वर्तमान खपत क्या होगी, और वास्तविक मूल्य क्या होगा, और वर्तमान मूल्य क्या। इतना 4 चीजें पूछ सकता है, तो कोई भी एक, चारों नहीं पूछेगा, एक पूछेगा। देखिए ये क्या है? मूल्य, क्या ये मूल्य मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग खपत, बराबर होगा किसके? खर्च के, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, दाम कितना बढ़ा? 20% बढ़ा, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5 के बराबर, ठीक है। बढ़ रहा है तो 5 था पहले मूल्य, अब कितना हुआ? 1 बढ़ा तो कितना हुआ? 6 हुआ, 6 हुआ। आगे क्या रहा? जिससे परिवार 300 रुपये खर्च के लिए, इसके बाद कितने रुपए? 300 रुपये, 300 रुपये यहाँ भी, ठीक है। कितना रुपए है? 300 रुपये तो है, 300 और 300। आगे देखिए अब क्या कर रहा है, ठीक है। देखिएगा मूल्य कितना है? 5 रुपये प्रति केजी है, और खर्च कर रहा है 300 रुपये। तो कितने किलो चीनी खरीदेगा वो? तो खरीदेगा वो 60 रुपये, 60 किलो, कितने? 60 किलो चीनी खरीदेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 300 रुपये की जेब में है, खर्च करने के लिए है, और चीनी का दाम कितना है? वो है 6 रुपये प्रति केजी। कितने खरीदेगा? 50 केजी, ठीक है, 50 केजी, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे? जिससे परिवार 300 रुपये में 12 केजी कम चीनी खरीदता है। यहाँ पे तो है ये 10 केजी कम खरीद रहा है, 10 केजी कम खरीद रहा है, 10 खरीदा कम, 10 केजी कम खरीद रहा है। तो 10 की जो वैल्यू है, जो 10 का मान है, वो बराबर दे रखा है 12 केजी के। 10 बराबर दिया 12 केजी, ठीक है। तो 1 बराबर किसके हुआ? 1.2 केजी, ठीक है। अब क्या रहा? अब देखिए आगे क्या कर रहा है। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वास्तविक खपत क्या होगी। 1 बराबर 1.2 के दे रखा है आपको, 60 बराबर हो जाएगा, इसके बाद 60 बराबर हो जाएगा। देखिएगा 60 बराबर हो गया, मल्टीप्लाई 1.2, कितना हुआ ये? 72 केजी। तो पहले का आंसर क्या आया? 72 केजी, क्या आया? 72 केजी। अब कह रहा है कि वर्तमान खपत क्या होगी, देखिएगा 1 बराबर 1.2 के, तो 50 बराबर कितना हुआ? 60 केजी के, ठीक है। कितना हुआ? ये तो हुआ 72 केजी। वर्तमान खपत कितनी हुई? 60 केजी।
इसका आंसर आया 60 केजी। अब वो बोल रहा है कि वास्तविक मूल्य क्या होगा। ये तो मूल्य था माना हुआ, मतलब रेशियो दे रखा था परसेंटेज का, इसलिए माना था हमने 5 से 6 हुआ था। निकालना कितना, वास्तविक मूल्य निकालना है और वर्तमान मूल्य निकालना, ठीक है। अब आपको पता क्या है, खर्चा पता है और खपत पता है, तो वास्तविक मूल्य कैसे निकलेगा, तो यहाँ निकलेगा 300/32, तो 300/72। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखिएगा 12×72, 12×24, 12×5 = 60, कितना हुआ 25/6, ठीक है। इसका मतलब होता है 4 सही 1/6। ये क्या हुआ, इसका वास्तविक मूल्य हुआ, मतलब कि रुपीस प्रति केजी, ठीक है। अब वो पूछ रहा है वर्तमान मूल्य क्या होगा, देखिएगा वर्तमान मूल्य कैसे निकालेंगे। 300 रुपये खर्च किए उसने और चीनी खरीदी कितनी 60 केजी, तो 300/60 केजी कितना हुआ, ये क्या रेट हुआ इसका 5 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन देखिए, चीनी का दाम 20% पड़ता है, ठीक है। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 पड़ रहा है, तो वहाँ 5 से कितना हुआ 1 लाख, कितना हुआ 6 हुआ, 5 से 6 मूल्य मूल्य, ये मूल्य माना हुआ वास्तविक मूल्य दे रखा पे, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 केजी कम चीनी खरीदता है, ठीक है। क्या 300 किलोग्राम 300 रुपये दे रखे हैं, ये खर्चा यहाँ 300 खर्चा कर रहा है वो, 5 रुपये कीमत है प्रति किलोग्राम, कीमत कितनी है 5 रुपये प्रति किलो है, और 300 रुपये खर्च कर रहा है वो, तो 300/5 कितना वो 60 हुआ, यहाँ पे ये निकला है 60, ये कितना वो 50 हुआ, ठीक है। खपत दी कितनी आपको एक्चुअल में, कम कितनी खपत, वो खपत कितनी कम हो रही है, वो हो रही है 12 केजी कम हो रही है। यहाँ पे कितनी हो रही है, पूरी 10 केजी कम हो रही है, तो 10 का मान 10 बराबर है 12 केजी के, 1 बराबर है 1.2 केजी के, ठीक है। तो अब निकालना हमको वास्तविक खपत निकालनी है, एक की वैल्यू निकाली 1.2 केजी, तो 60 बराबर हो जाएगा 72 केजी के, ठीक है। पहला आंसर ये हो गया। दूसरा बोल रहा है कि वर्तमान खपत क्या होगी, 1 बराबर 1.2 केजी के, तो 50 बराबर 60 केजी की, 60 निकल रहा है। अब वो कह रहा है कि वास्तविक मूल्य क्या होगा, मतलब ये निकालना है, वास्तविक खपत भी पता चल गई हमको और खर्चा तो पता चली, पहले दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए आगे, मतलब खर्चे को इस खपत से भाग कर दें तो मूल्य निकल आएगा, तो 300/72 कितना हुआ 4 सही 1/6, क्या हुआ ये हुआ मूल्य, मतलब रुपीस प्रति केजी, इसका मूल्य किसका, चीनी का। अब देखते हैं वर्तमान मूल्य क्या होगा, तो 300/60 कितना हुआ 5 रुपये प्रति केजी, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। देखिएगा, चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, ठीक है। क्या ये मूल्य मल्टीप्लाई खपत बराबर होता है इसके खर्च के। देखिएगा क्या कह रहा है ये, मतलब मूल्य गुणा खपत, खपत मतलब क्वांटिटी, मूल्य तो बताइए प्राइस, ये हुआ खर्चा एक्सपेंडिचर। देखिएगा दाम क्या हो रहा है 20% कम हो रहा है यहाँ पे, तो 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5 के बराबर कम हो रही है। पहले होता मूल्य 5, अब कितना हुआ, अब हुआ मूल्य कितना 4, कितना कम हुआ 1 कम हुआ, कितना कम हुआ ये 1 कम हुआ, मतलब 5 से हुआ 4, ठीक है। अब देखिए आगे, अब क्या रहा है, जिससे परिवार 400 रुपये, मतलब आपको खर्च करने हैं 400 रुपये, 400 रुपये गिवन है ये आपको, ठीक है। यहाँ भी 400, यहाँ भी 400, ठीक है। अब बोल रहा है, अब देखिएगा कीमत मतलब मूल्य इतना है 5 रुपये प्रति केजी और 400 खर्च कर रहा है, तो खपत कितनी हुई, खपत हुई आपकी 80 केजी हुई। लेकिन ये जो 80 है ना, ये एक वास्तविक वैल्यू नहीं रखना, ठीक है। यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे होगी 100, 400/100, 400/4 मतलब कि कितना हुआ 100 केजी, ठीक है। कह रहा है कि 20 केजी अधिक चीनी खरीदता है, चीनी कितनी अधिक खरीद, यहाँ खरीद रहा है 20 केजी खरीद रहा है, तो 20 बराबर 20 केजी के, ठीक है।
1 बराबर 1 केजी। तो मान लीजिए जब 1 बराबर 1 केजी का तो 80 बराबर किसके हुआ, तो 80 बराबर हुआ 80 मल्टीप्लाई 1 मतलब कि 80 केजी। ठीक है, यहाँ कितना हुआ, 1 बराबर 1 केजी के तो 100 बराबर 100 इंटू 1 मतलब कि 100 केजी। ये दो आंसर निकला है, मतलब क्या निकला है, ये निकला है वास्तविक खपत निकला है आपकी और वर्तमान खपत निकला है। वास्तविक खपत कितनी है वो आपकी 80 केजी है, 80 केजी, और वर्तमान खपत कितनी है आपकी, वो है आपके पास 100 केजी। मतलब कहने का ये है, पहले आप खरीदते थे 80 किलो चीनी, आप खरीदेंगे 100 किलो चीनी। रुपए कितना आपके खर्च अब निकालना है, वास्तविक मूल्य निकालना है, ये निकालना मूल्य। मूल्य कैसे निकालेंगे, मतलब कि 400 का भाग 80 में कर दें तो ये निकल आएगा मूल्य। ठीक है, तो 400 अपॉन 80 कितना हुआ, 5 हुआ, मतलब 5 रुपीज प्रति किलोग्राम क्या है, चीनी का वास्तविक मूल्य। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अब निकलना वर्तमान मूल्य। तो 400 को 100 से भाग कर दें तो मूल्य निकल आएगा, देखिएगा। तो क्या करेंगे, 400 अपॉन 100 क्या हुआ, 4 रुपीज प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये क्या हुआ, ये 40 के निकला आंसर। देखिए तो देखते हैं इसमें क्या है कि 20% दाम क्या हो रहा है, चीजें कम हो रहा है। तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 5 थी, 1 कम हुई, 4 रह गई। 5 से कितना हुआ, 4 हुई वैल्यू। ठीक है, अब बोला आगे रुपए खर्च करने के कितने, 400 रुपये खर्च कर रहा है वो, 400 को देगा यहाँ, 400 को देगा यहाँ। ठीक है, अब देखा आगे, अब क्या रहा आगे, यहाँ पे कितना हुआ, 400 बटे 5 80 निकला है, ये निकला है 100। मतलब पहले खपत थी इसकी 80, अब होगी 100। दे रखी कितनी बढ़ रही है, बढ़ रही है एक्चुअल में 20। तो 20 बराबर 20 केजी के, तो 1 बराबर 1 केजी के। तो 80 बराबर 80 केजी, 80 मल्टीप्लाई 1 80 केजी आ गया, और 100 मल्टीप्लाई 1 100 केजी आ गया। ये क्या है, इसकी वास्तविक खपत है, ये क्या है, इसकी वर्तमान खपत है। ठीक है, तो पहले का आंसर निकला है 80 केजी और दूसरे का आ गया 100 केजी। ठीक है, ये और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक मूल्य क्या होगा। अब खर्चा मालूम है और वास्तविक खपत भी मालूम है। ठीक है, तो निकल आएगा वास्तविक मूल्य, तो 400 बट्टे मतलब 400 अपॉन 80 करेंगे तो निकल आएगा क्या, वास्तविक मूल्य निकल आएगा, कितना निकल आएगा, 5 रुपीज प्रति किलोग्राम। और ये कितना, ये आ गया आपका 400 अपॉन 100 मतलब 4 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, धन्यवाद। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग कल। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है।